हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लौकिक साहित्य के बारे में, जिसे धर्मेतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मेतर भी कहा जाता है लौकिक साहित्य को। तो इसके बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं इस चैनल पर कोई सी नई वीडियो प्रोवाइड करूँ तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। तो चलो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या कहा गया है लौकिक साहित्य। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो कहा जाता है लौकिक साहित्य क्या है। तो जो लौकिक साहित्य है जिसमें आप रामायण वगैरह पढ़ते हो, वो किस में काउंट की जाती है? लौकिक साहित्य में काउंट की जाती है। किस में काउंट की जाती है? लौकिक साहित्य में काउंट की जाती है। तो लौकिक साहित्य क्या है? एक धर्मेतर है जिसमें कि रामायण है। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। तो वाल्मीकि कृत जो महाकाव्य रामायण में मूल्यता कहा जाता था। पहले मूल्य में कितने 6000 श्लोक थे, जो कालांतर काल में फिर 12000 श्लोक बन गए थे। और फिर अभी पूछ लिया जाए कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो आप कितने बोलोगे? 24000 हैं। कितने हैं? 24000 हैं। तो कहा जाता है जो वाल्मीकि किसके द्वारा? वाल्मीकि कृत जो काव्य रामायण में मूल्य 6000 श्लोक थे। कितने थे? मूल्य रूप से 6000 श्लोक थे। और जो कालांतर में कितने? 12000 हुए। कालांतर में कितने हो गए? 12000 हो गए। और फिर अब प्रेजेंट में पूछ लिया जाए तो 24000 है। प्रेजेंट में कितने हैं? 24000 हैं। तो जो रामायण है, रामायण किसके द्वारा? जो रामायण महाकाव्य रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मूल्यतः 6000 श्लोक थे। कितने थे? 6000 श्लोक थे। और जो कालांतर में आके कितने? 12000 श्लोक बन गए थे। और फिर आप प्रेजेंट में कितने हैं? 24000 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 24000 हो गए हैं। और इसे कहा जाता है, इसे चतुर्विशक्ति साहित्री संहिता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चतुर्विशक्ति कहा जाता है। इसे चतुर्विशांति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है रामायण को, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसकी जो रचना है कैसी है? संभवतः क्या है? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। इसकी जो रचना है, इसकी जो रचनाएं रही हैं किसकी? रामायण की। तो वो कब? इसकी जो रचनाएं रही हैं वो 5वीं ईसा पूर्व की कहा जाता है 5वीं ईसा पूर्व की शताब्दी में आरंभ हुई थी। किसकी? रामायण की जो रचना संभवतः इसकी रचना का आरंभ कब हुआ था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसकी जो 5वीं अवस्था ईसा पूर्व की एक 12वीं शताब्दी में सामने आई थी। इसकी जो 5वीं अवस्था जो स्टार्ट हुई थी वो 12वीं शताब्दी में क्या हुई थी? सामने आई थी, प्रस्तुत हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं शताब्दी में क्या हुई थी? सामने आई थी। और कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत की कहा जाता है। कुल मिलाकर इसकी जो रचना है, कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की गई प्रतीत होती है। महाभारत के बाद की गई प्रतीत होती है। किसकी? रामायण की रचना। तो कहा जाता है इसकी कुल मिलाकर इसकी जो रचना है वो महाभारत के बाद किसके? महाभारत के बाद की गई क्या कैसी होती है? प्रतीत होती है। और यह 7 खंडों में विभक्त है। जो रामायण है ये 7 खंडों में विभक्त है। कितने में है? 7 खंडों में विभक्त है। पहला बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्यकांड और सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, युद्धकांड, उत्तरकांड के अधिकांश भागों को प्रक्षिप्त माना जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे पहले स्टार्टिंग से बात करेंगे कि जो लौकिक साहित्य में जो रामायण का उल्लेख हुआ है, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। इसमें मूलतः 6000 श्लोक थे और कालांतर समय में 12000 हो गए। और अब फिर कितने हैं? 24000 हैं। और इसे क्या कहा जाता है? चतुर्विशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। और इसका जो रचना का आरंभ कब हुआ था? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी जो रचना संहिता का आरंभ हो गया था। और जो 5वीं अवस्था के बाद ये 12वीं शताब्दी में क्या हुई थी? सामने आई थी। और कुल मिलाकर इसकी रचना
कहा जाता है इसकी रचना महाभारत के बाद की गई ऐसी प्रतीत होती है। और इसके जो 7 कांड थे वो 7 कांड कौन कौन से थे? तो इसके जो 7 कांड हैं वो बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड के अधिकांश भागों को प्रक्षुब्ध किया गया। तो ये रामायण के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लौकिक साहित्य में बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? महाभारत की। किसकी बात करेंगे हम? महाभारत की बात करेंगे। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई है। तो वेद व्यास कृत जो महाभारत एक महाकाव्य संभवता है। क्या है? महाकाव्य संभवता कब से कहा जाता है? जो वेद व्यास कृत महाभारत, किसकी बात करेंगे? महाभारत की। तो वेद व्यास द्वारा जो कृत महाभारत महाकाव्य संभवतः 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा तक की स्थिति का आभास देती है। जो आपकी महाभारत है वो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की क्या स्थिति का आभास देती है? क्या? महाभारत। और महाभारत किसके द्वारा लिखी है? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। और कहा जाता है पहले इसमें मात्र कितने? 8800 श्लोक थे। कहा जाता है पहले इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। और इसका नाम जय संहिता, इसका नाम जय संहिता जिसे विजय संबंधी ग्रंथ था। इसका नाम क्या था महाभारत का? पहले इसका नाम जय संहिता या विजय संबंधी ग्रंथ था, या विजय संबंधी ग्रंथ था। और इसमें कहा जाता है मात्र 8800 हैं भाई, बोले तो 8800 हैं। कितने हैं? 8800 की बात की गई है। कितने की बात की गई है? 8800 की बात की गई है। कितने की? 8000। कितने की? 8800 की बात की गई है। तो 8800 श्लोक थे किसमें? महाभारत में। कितने थे? 8800 श्लोक थे महाभारत में। ठीक है, और बात करें कि इसके जो बाद में श्लोक की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 24,000 हो गई। और बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 24,000 हो गई। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो जाने पर यह भारत क्या? भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और 24,000 हो जाने पर श्लोकों की संख्या ये भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा थी। क्योंकि इसमें वैदिक जो जन भरत के वंशजों की कथा थी, इसलिए इसका नाम भारत हो गया। और इसमें कितने बढ़कर कितने श्लोक हो गए? 24,000 हो गए। और कहा जाता है जो कालांतर में कालांतर में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं। और जो कालांतर में इसमें कितने? 1 लाख श्लोक हो गए हैं। और यह सत्रसाहसी संहिता या महाभारत कहलाने लगी। और ये क्या कहलाने लगी? सत्रसाहसी संहिता या महाभारत कहलाने लगी। तो कालांतर में इसके 1 लाख श्लोक हो गए हैं। और यह सतसाहसी संहिता या फिर महाभारत कहलाने लगी है। और इसमें जो कथोपकथाएं और वाइडन और उपदेश हैं, कहा जाता है जो महाभारत में क्या है? कथोप कथाएं हैं, वाइडन से और उपदेश हैं। ठीक है, और मूल कथा की बात करें तो मूल कथा कौरवों पांडवों के युद्ध की हैं। इसमें जो मूल कथा है वो कौरवों पांडवों की युद्ध की हैं, जो उत्तर वैदिक काल की हो सकती हैं। जो किसकी हो सकती हैं? उत्तर वैदिक काल की हो सकती हैं। किसकी हो सकती हैं? उत्तर वैदिक काल के समय की हो सकती हैं। और बात करें इसके वाइडनांश की, तो वाइडनांश का संबंध वेदोत्तर किसके? वेदोत्तर काल से। इसके वाइडनांश का संबंध वेदोत्तर काल से, तथा उपदेशात्मक अंश का संबंध मौर्योत्तर और गुप्त काल से हो सकता है। तो कहा जाता है जो वाइडनांश का संबंध रहा है, तो वाइडनांश का संबंध वेदोत्तर काल से, और उपदेशात्मक अंश का संबंध मौर्योत्तर से और गुप्त काल से हो सकता है। किसका? महाभारत का संबंध। और महाभारत में कुल 18 वर्ष हैं। कितने हैं? 18 पर्व हैं। कितने हैं? पर्व बोले तो त्योहार हैं। कितने हैं? पर्व। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने हैं भाई? कुल 18 पर्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला आदि पर्व और सभा पर्व,
वन पर्व और विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व और द्रोण पर्व और कर्ण पर्व और शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व और आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो ये कितने कुल 18 पर्व हैं किसमें, महाभारत में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। और आपसे ये पूछ लिया जाए वो कौन कौन से पद हैं, तो आपको बताना है आदि, शवा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व हैं। ये किसमें, महाभारत में कुल जो 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने हैं, कुल 18 जो पर्व हैं। और इसके अलावा की बात करें तो इसके अलावा जो हरिवंश, इसके अलावा हरिवंश कहा जाता है, इसके अलावा हरिवंश कहा जाता है, इसके अलावा हरिवंश इसका परिष्टि, हरिवंश इसका परिशिष्ट, हरिवंश इसका परिशिष्ट शल्य पर्व है, हरिवंश कहा जाता है। इसके अलावा जो हरिवंश इसका परिशिष्ट खिल्य पर्व है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित है, जिसमें कृष्ण वंश की क्या है, कथा वर्णित होती है। तो इसके अलावा जो हरिवंश इसका परिशिष्ट या खल्य पर्व माना जाता है, जिसमें कृष्ण वंश की क्या है, कथा वर्णित है, जिसमें कृष्ण वंश की क्या है, कथा वर्णित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये पता है बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी आपसे मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा जो हरिवंश इसका परिशिष्ट या खिल्य पर्व है, जो हरिवंश है वो इसका एक खिल्य पर्व है, जिसमें किसकी, कृष्ण वंश की कथा है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित है, जिसमें क्या है, कृष्ण वंश की क्या है, कथा वर्णित है। ठीक है, तो ये क्या था, महाभारत था। क्या था, महाभारत था। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंस आपसे हर बार पेपरों में ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे अर्थशास्त्र की। किसकी बात करने वाले हैं, अर्थशास्त्र की बात करने वाले हैं। तो जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्यकृत जो अर्थशास्त्र क्या है, महत्वपूर्ण कैसा है, महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है। ये कैसा है, महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है। कौन सा, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। और अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ द्वारा इसे महत्वपूर्ण या मौर्यकालीन विधि ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाए तो इसे कौटिल्य को जो विष्णुगुप्त, कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य, कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य देखो, कौटिल्य आपने एक किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की एक सीरियल आता है, उसे आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, एक सैद्धांतिक गुरु थे, जो चंद्रगुप्त को क्या बनाना चाह रहे थे, राजा बना रहे थे। क्या बनाना चाह रहे थे, राजा बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त के जो गुरु हुआ करते थे तो वो कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे या कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य कह देना, कौटिल्य कह देना या विष्णुगुप्त कह देना, ये तीनों क्या हैं, चाणक्य के ही नाम हैं। और चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, और इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है। ठीक है, अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें द्वितीय और तृतीय सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें दूसरा और तीसरा कैसा है, सबसे ज़्यादा प्राचीन है, जिसमें दूसरा और तीसरा क्या है, सबसे ज़्यादा प्राचीन हो। और इस ग्रंथ को वर्तमान कहा जाता है, इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईसवी सन के आरंभ में दिया गया था। और इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईसवी सन के आरंभ में दिया गया था, लेकिन इसके जो प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र पर प्रकाश डालते हैं। कहा जाता है इस ग्रंथ को, जो अर्थशास्त्र है, इस ग्रंथ को जो वर्तमान स्वरूप ईसवी सन के आरंभ में दिया गया था, लेकिन इसके जो प्राचीनतम अंश हैं वो मौर्यकालीन समाज के और अर्थतंत्र
पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। और कहा जाता है इसके जो प्राचीन भारतीय राजतंत्र, इसका जो प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। तो इसके व्यवस्था के महत्वपूर्ण की व्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। तो कुछ इस प्रकार था। तो कहा जाएगा, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के बारे में ये 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें द्वितीय और तीसरा कैसा है, सर्वाधिक प्राचीन। और इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईसवी सन में आरंभ में दिया गया था, लेकिन इसके जो प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र पर प्रकाश डालते हैं। और इससे जो प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थ व्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये क्या था, अर्थशास्त्र था। तो स्टार्टिंग बात करेंगे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थशास्त्र क्या है, एक प्रकार का कहा जाए कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है। कैसा है, विधि ग्रंथ है। और आपसे ये पूछ लिया जाए महाभारत के बारे में, आपसे पूछ लिया जाता है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, वेदव्यास द्वारा कृतित जो महाभारत महाकाव्य सभ्यता जो कब लिखी गई थी, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा तक की स्थिति का आभास देती है। ठीक है, इसमें मात्र कितने 8800 श्लोक थे और इसका नाम क्या था, जय संहिता विजय संबंधी ग्रंथ था। और बाद में इसके श्लोक बढ़कर कितने हो गए थे, 24,000 हो गए थे। और इसे भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, और क्योंकि इसमें वैदिक जन भारत के वंशजों की क्या थी, कथा कथा थी। ठीक है, तो ये हमारा लौकिक जो साहित्य था उसके बारे में हमने आज बहुत अच्छे से विस्तार के रूप में इसे बहुत अच्छे से समझा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लौकिक साहित्य में रामायण के बारे में पढ़ा हमने, महाभारत के बारे में पढ़ा, और जो अर्थशास्त्र था उसके बारे में पढ़ा है। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट्स इसके फैक्ट बनकर आपसे पूछ लिया जा सकता है, वो मैंने आपको सारे इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो को। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं इससे संबंधित ऐसी इंपॉर्टेंट्स वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूं, इसलिए आपको ये वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंच जाएं। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें कि आपको वीडियो किस प्रकार समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।